न्यूटन के एक लॉ का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के नाम से वो लॉ जाना जाता है और वो लॉ है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका अर्थ हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अगर हम इस लॉ को देखें तो इसमें बात हुई है एक्शन और रिएक्शन के बारे में। एक्शन माने किया गया कर्म और रिएक्शन उस कर्म के परिणाम स्वरूप मिला हुआ फल। और हमारे ग्रंथ गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शिव पुराण, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जो कर्म की यही बात करते हैं, अर्थात किए गए कर्म का फल हमें मिलना ही मिलना है। ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णित है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि क्षतैरपि। इसका अर्थ यही है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा, और उसका फल भुगतने के लिए आपको कई बार, जब तक उस कर्म का हिसाब नहीं होता तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। किए गए कर्म का परिणाम या फल कई बार हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। एक महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, एक ब्राह्मण की और एक श्वान की। ब्राह्मण और श्वान भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर के, और वो समस्या ये थी कि जो श्वान है उसका ये शिकायत थी कि मेरे को इस ब्राह्मण ने बैंतों से पीटा है, डंडों से मारा है मुझे, जबकि मेरा किसी प्रकार का कोई गलती नहीं थी। जब लक्ष्मण जी से बात की तो लक्ष्मण जी इस पूरे समस्या को उन्होंने प्रभु श्री राम, उसका ये कहना था कि साथ में तालाब था और ये तालाब की पगडंडी के पास किनारे पे सोया हुआ था। तो जब मैं नहाने गया तो मुझे ये भय था कि मेरे ये वस्त्र लेकर के ना भाग जाए। इसी भय से मैंने इसे वहाँ से हटाने के लिए डंडे का प्रयोग किया। तो भगवान ने जब पूछा कि ठीक है, अब श्वान से पूछा आप ही बताओ इसका अब क्या न्याय किया जाए, तो उसने बोला कि नहीं, आप राजा हैं, आप बोलिए। तो जब प्रभु श्री राम ने उनसे तो पुनः पूछा तो उसने कहा आपके अयोध्या के पास में ही बाहर ही एक बहुत बड़ा मठ है, उसका मठाधीश इन्हें बना दीजिए। तो सब इस बात को, इस उत्तर को सुनकर सब भौचक्के रह गए, हैरान रह गए कि ऐसा कैसे कि एक तरफ तो ये दंड दे रहे हैं या उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब प्रभु राम श्री राम ने उनसे उसका कारण पूछा तो उसने बोला कि पिछले जन्म में मैं उस मठ का मठाधीश था और उस मठ का धन, वैभव, यश, धन और इतना सारा धन संपदा हुई करने लगता। गलत काम करने के परिणाम स्वरूप ही मेरी मृत्यु हुई, और जो मैंने गलत काम किए उसके परिणाम स्वरूप ही मुझे जो योनि मिली है वो इस जन्म में श्वान की मिली है, और मैं अपने किए गए वही कर्म जो है वो मैं अब काट रहा हूं। कुछ कहानी में से कुछ संकेत समझें आप। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कर्म के ऊपर बहुत बहुत विस्तार से कहा गया है। आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, उसमें ऐसे ही चंचला की कथा आती है। ऐसे अनेकों ग्रंथों में आपको ऐसी अनेक कथाएं मिल जाएंगी जो केवल और केवल यही संकेत देती हैं कि जो भी आप करना है, कर्म के विमुक्त हो, कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, लेकिन जो भी कर्म करना है वो कर्म जो है वो कर्म करने से पहले उसका अच्छा और बुरा अच्छे तरीके से जांच लीजिए, उसकी विवेचना कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए स्थितियों का, उसके बाद उस काम को क्रियान्वित कीजिए। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं प्रभु के समीप यदि आप रहना चाहते हैं ना, तो प्रकृति के करीब रहिए। जो इंसान प्रकृति के करीब रहता है वो ईश्वर के करीब रहता है। प्रकृति का यही नियम है कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। यदि आपने बबूल बोया है तो फसल भी बबूल की ही काटनी पड़ेगी। अगर
हम कल्पना करें कि हमने बबूल बोया है और उसके बदले में हमें आम मिल जाए, तो ये तो अज्ञानता है। हम मंदिर में जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर जाकर के हम माथा टेकते हैं और प्रलोभन देते हैं वहाँ पर भगवान को कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। भगवान को किसी भी प्रकार की प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को यदि आवश्यकता है ना, तो वो आपके भाव की है, आपकी श्रद्धा की है। भगवान केवल उसी के भूखे हैं और भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर के आपको यही संकेत देते हैं कि जो अपने कर्म है उसको सत्कर्म में लगाइए, सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए जो समाज के लिए हितकर हो, कल्याणकारी, प्रकृति के लिए हितकर हो, ऐसे कर्म करने चाहिए। लेकिन हम इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम वो कर्म करते हैं जो मोह से बंधे हुए हैं, माया से बंधे हुए हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा हम सिर्फ मेरे ही सीमित रहेंगे। इस मेरे को हटा करके जब हम अपनों में आ जाएंगे, सबके हित में, देखिए ना हमारी आरती भी कहती है जो ध्यावे बल पावे। वहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हमारे मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें सबकी बात है। तो हम भी, हमारा भला, हमारी अच्छाई भी उसी में जिसमें हम सबका अच्छा देखते हैं। इसीलिए किए गए कर्म जो हैं वो आपके शुद्ध होंगे, तभी आपका जो जीवन है वो भी साफ, स्वच्छ और पवित्र होगा और आनंदमय होगा। आज केवल इतना ही। फिर किसी और विषय को लेकर के आपके समक्ष जरूर आऊँगा। और जाते जाते पुनः एक निवेदन कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है और जो बेजुबान हैं उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था अवश्य कीजिए। ये ऐसा पुण्य है जिसका कभी भी क्षय नहीं है। और अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत लोग हैं आपके साथ जिन्हें आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जय गुरु।